हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है वैवाहिक जीवन में शांति और सद्भावना। पति पत्नी की अच्छी स्थिति, एक दूसरे की बात को मानना, और यदि एक भी थोड़ा सही है तो सारी स्थितियां अच्छी रहती है। तो आज जो योग बता रहा हूं, यदि यह पति की कुंडली में ऐसा योग है तो वह पत्नी का कहा अवश्य मानेगा, और यदि पत्नी की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह पति का कहना अवश्य मानेगी, और दोनों की कुंडली में है तो सोने पर सुहागा। तो कुंडली मिलान करते समय इस योग पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, और बातें कोई ऐसी विशेष होती ही नहीं है जिससे विवाद उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी बहुत सी बार मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो यदि एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, एक दूसरे की बात को माने, तो सारी स्थितियां अच्छी है। यदि पत्नी ने कोई काम पति को बताया, कर लिया, तो बहुत अच्छी स्थिति। पति ने पत्नी को कोई काम बताया, कर लिया, बहुत अच्छी स्थिति। और दोनों ही ना करें तो सबसे खराब स्थिति। लेकिन आज जो योग बता रहा हूं, ऐसी स्थिति यदि आपके लड़के की कुंडली में नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली जिससे मिलान होने वाला है, आपका लड़का है, कुंडली आई मिलान के लिए लड़की की, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो विवाह कर सकते हैं, शुभ रहेगी स्थिति। और यदि आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस लड़के का मिलान आया है, जिसकी कुंडली आई है लड़के की, उसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो मिलान करना शुभ रहेगा और भावी जीवन के लिए अच्छी बात ही है यदि वह लड़का कहना माने या लड़की कहना माने, और प्रेम बना रहता है। तो इस स्थिति को कैसे समझें, कैसे देखें, कुंडली के माध्यम से कैसे समझें, तो शुरू करते हैं। इस जानकारी को समझाता हूं मैं आपको, आप आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पर आप लग्न कुंडली देखें, आपको केवल लग्न कुंडली ही देखनी है, अपनी लग्न कुंडली भी खोलकर देख सकते हैं। कहीं आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रखेंगे तो अच्छा योग है, देखें। तो इसके लिए आपको D1 चार्ट लग्न कुंडली ही देखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण कुंडली लग्न कुंडली ही है, इस बात को समझ ले, मैं हमेशा कहता हूं। और यहाँ पर लग्न कुंडली में आपको लग्न को देखना है, सप्तम भाव को देखना है और पंचम भाव को देखना है। तीन भावों पर दृष्टि डालनी होगी। लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं, जिसकी कुंडली है उसकी स्थिति लग्न से देखते हैं। सप्तम भाव उसकी पत्नी या पति की स्थिति। यदि लड़की है तो सप्तम भाव से पति की स्थिति देखते हैं, और लड़का है तो सप्तम भाव से पत्नी की स्थिति देखते हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, प्रेम का भाव है, आपसी तालमेल, बातों को समझने का भाव है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। पंचम भाव का महत्वपूर्ण योगदान है, त्रिकोण भी है, शुभ भाव भी है। तो आप कुंडली में देखें, लग्न सप्तम और पंचम भाव पर दृष्टि डालें। ऊपर यहाँ इसी चार्ट में आप देखेंगे सभी राशियों के नाम लिखे हैं, उनके अंक लिखे हैं, उनके स्वामी भी लिखे हैं। ध्यान से समझ लें। मैं जहां पर कुंडली में लग्न अर्थात प्रथम भाव लिखा हुआ है वह हमेशा लग्न ही कहलाएगा, इस बात को भी समझ लें। मैं अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लग्न होगा, चाहे लड़का हो लड़की, लग्न कुंडली अलग अलग होती है। कैसे कि किसी की लग्न कुंडली में प्रथम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है तो वह मेष लग्न की कुंडली है। किसी के 2 का अंक लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न की कुंडली है। किसी के लग्न अर्थात प्रथम भाव में 3 अंक लिखा हुआ है तो वह मिथुन लग्न की कुंडली होगी।
तो इसी प्रकार से जो राशि लग्न में लिखी हुई होगी वही लग्न कहलाएगा। लग्न हमेशा प्रथम भाव ही होगा, लेकिन वहाँ पर अंक अलग अलग हो सकते हैं। सप्तम भाव में भी अलग अलग अंक हो सकते हैं, पंचम भाव में भी अलग अलग अंक हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लग्न होंगे तो अलग अलग अंक अलग अलग भावों में होंगे। तो इस बात को भी समझ लें। प्रथम भाव का अर्थ यह नहीं कि उसमें एक का अंक ही होगा, उसमें कोई भी अंक हो सकता है। तो यह प्रारंभिक जानकारी है। अब सूत्र क्या है आप समझें। लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, दोनों स्थितियां होनी चाहिए। लग्न का स्वामी जाकर बैठ जाए सप्तम में, सप्तम का स्वामी जाकर बैठ जाए पंचम में, तो यह शुभ स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति जिस किसी लड़के की कुंडली में है तो वह अपनी पत्नी के जो भी काम है, जो भी उनकी बात है, उसको मानेगा, उसको करेगा उस काम को। यदि लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह अपने पति की बात को मानेगी, और कोई काम बताएगा पति तो करेगी, अवश्य करेगी। देर से ही करेगी लेकिन करेगी जरूर। तो लग्न अर्थात स्वयं व्यक्ति, और वह जाकर बैठ जाए सप्तम भाव में, पति या पत्नी भाव में, तो उसके प्रभाव में रहता है। और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर यह शुभ स्थिति बनती है, शुभ योग बनता है। उदाहरण से यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ लें कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली आप यहाँ पर देखें, लग्न का स्वामी कौन हुआ? मंगल बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और सप्तम का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठ गया। तो यह स्थिति ऐसे बनती है। तो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग लग्न होंगे, सप्तम का स्वामी अलग होगा, लग्न का स्वामी अलग होगा। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं, तो उसे भी आप अवश्य समझ लें। पूर्व में भी मैंने बहुत सारी जानकारियां दी है, ज्योतिष से संबंधित, विवाह योग से संबंधित। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बने ताकि सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे लाल बटन है, अवश्य दबाएं। तो एक स्थिति और है कि जो सप्तम भाव है, लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है लेकिन उसके शत्रु के साथ बैठ गया या कहीं अस्त है, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं। सप्तम का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ गया लेकिन पंचम भाव में यदि वह शत्रु ग्रह के साथ है या कहीं पीड़ित है, अस्त है, या उसके अंश बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी जितना शुभ फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। इस बात को भी समझना पड़ेगा। यदि ऐसे व्यक्ति की लग्न कुंडली में भी यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, राहु है, केतु है, या सूर्य बैठा हुआ है, तो कोई खराब स्थिति है, लग्न वाली स्थिति देखनी पड़ेगी। जैसे मेष लग्न में तो लग्न में सूर्य उच्च का होता है, समस्या वाली बात नहीं, लेकिन शनि बैठ जाए तो दिक्कत रहती है। राहु बैठ जाए तो व्यक्ति का आचरण खराब हो जाता है, उसे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन करेगा, और लड़का हो चाहे लड़की, फिर वह अपने जीवन साथी की बात नहीं मानेगा। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि लग्न में कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। इसी प्रकार से एक योग और है कि सप्तम का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो त्रिकोण का अर्थ है लग्न, पंचम और नवम, त्रिकोण कहते हैं इनको, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव। तो सप्तम का स्वामी या तो लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, या नवम भाव में बैठा हो, और इसके साथ ही नवम भाव के स्वामी की दृष्टि हो, युति हो, उसके साथ जो सप्तम भाव का स्वामी है उस पर भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि हो, या उसके साथ युति हो, उसके साथ ही बैठा हो, तो यह स्थिति भी शुभ रहती है। इसे भी अवश्य समझें।
ऐसी स्थिति में यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी अच्छी स्थिति रहती है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है तब भी अच्छी स्थिति रहती है। वैसे शुभ ग्रह यदि देखें तो सबसे बढ़िया तो गुरु ही है। गुरु की दृष्टि सप्तम पंचम पर हो तो बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य स्थान पर है तब भी बहुत अच्छी स्थिति रहती है। एक सूत्र और है कि लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी चाहे दोनों शत्रु ही क्यों ना हो, दोनों पंचम भाव में बैठ जाएं तब भी समर्पित भाव होता ही है। यदि पत्नी की कुंडली में ऐसा योग है तो वह समर्पित होगी पति के लिए। और यदि पति की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह भी पत्नी की बात अवश्य मानेगा। तो इस बात को भी समझना होगा। लेकिन कहीं ग्रसित हैं खराब ग्रहों के साथ तो थोड़ी सी समस्या रहती है। तो आज आपने समझा। वैसे तो विशेष सूत्र यही है कि लग्न का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो इस प्रकार का शुभ योग बनता है। कुंडली मिलान करते समय ऐसी कोई कुंडली आपके पास आती है, आपकी लड़की हो उसके मिलान के लिए आई, लड़के की कुंडली में ऐसा योग है, या आपका लड़का है और लड़की की कुंडली आई, उस लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो विवाह करना शुभ रहता है। वहाँ पर आपको देखना होगा कि यदि मंगल दोष है तो उसका परिहार हुआ कि नहीं, गुण अच्छे मिले कि नहीं, राशि मित्रता है या नहीं। तो 2 4 5 स्थितियाँ जो भी है महत्वपूर्ण, भाग्य की स्थिति, संतान की स्थिति, सारी स्थितियाँ देखनी होगी। यह सूत्र तो अपने आप में है ही, लेकिन दूसरी स्थितियाँ भी अवश्य देखनी होगी, तभी जाकर निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन यह साफ सुथरा है योग और कोई समस्या वाली बात नहीं, तो विवाह करना शुभ रहेगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।